नमस्कार। एक वाक़या पढ़ रहा था, मन हुआ आपसे साझा करूं। किसी व्यक्ति ने अपने अनुभव लिखे कि मैं वृद्धाश्रम जाता था, तो उस दौरान मैंने क्या महसूस किया और वृद्धाश्रम में जो ज़्यादातर लोग भेज दिए जाते हैं वो ऐसे क्यों भेज दिए जाते हैं, उनके बारे में उन्होंने लिखा। तो उन्होंने इसको शीर्षक दिया कि हमारे बच्चों की प्राथमिकताएं क्या है। इस पे थोड़ी सी बात करूंगा, आशा है आप मन देंगे। उन्होंने बताया कि मैं जब मुंबई में रहता था तो मैं अक्सर नज़दीक के एक वृद्धाश्रम में जाता था। वहाँ मैं धीरे धीरे अपने बच्चों को लेकर जाने लगा, अपनी बीवी को लेकर जाने लगा। हम उनके लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें, कभी भोजन बनाकर लेकर जाने लगे। तो उनसे आत्मीयता बढ़ गई। धीरे धीरे लोगों के पास बैठना प्रारंभ हुआ, बुजुर्गों के पास उनसे संवाद होने लगा। उनके दुख सुख, उनके अनुभव साझे होने लगे, उनकी कहानियाँ जानने की कोशिश की। तो उन्होंने बताया कि जब मैंने उनसे उनकी कहानियाँ जानी तो मुझे सब अधिकतर लोगों में कुछ चीज़ें सामान्य नज़र आई। जो उनमें साझी थी वो क्या थी? पहला, उन्होंने बताया कि हम एकल परिवार में रहते थे जब हम युवा थे। दूसरा, उन्होंने बताया कि हम अपने काम, अपने रोजगार और धनोपार्जन के लिए हम अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते। तीसरा, हमने अपने बच्चों को सिखाया कि आपका जो व्यक्तिगत सुख है वो सर्वोपरि है। और चौथा, हमने ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं एकत्रित करने की कोशिश की। तो ये जानकर वो व्यक्ति कहते हैं कि मुझे लगा कि अब मुझे पता लगा कि ये लोग यहाँ क्यों पड़े हैं वृद्धाश्रम में, क्योंकि इन्होंने प्राथमिकताएं ही ऐसी तय की ताकि इनके जो बच्चे हैं वो गरीब नहीं हैं। जिनके जो बुजुर्ग यहाँ पर है उनके सबके पास करोड़ों रुपए हैं, परंतु उन्हें सिखाया ही नहीं गया कि आपके जो व्यक्तिगत सुख हैं उनसे बढ़कर आपके बुजुर्ग, आपके परिवार और दूसरे जो लोग हैं उनके साथ रहना कहीं ज़्यादा ज़रूरी है, उनका ध्यान रखना कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बात ये है कि हमें इससे ये सीखना चाहिए कि हम बालकों की बाल्यावस्था और युवावस्था के दौरान उनमें किस तरह के मूल्य आरोपित कर रहे हैं, किस तरह के मूल्य उनके जीवन में डाल रहे हैं। ये निर्धारित करेगा कि उनका आगे जाकर जो जीवन है, जिसमें हमें बुढ़ापे के अंदर वो बच्चे हमें क्या देंगे, उस पर निर्भर करता है। तो हमें अपने बच्चों को एक तो पर्याप्त समय देना चाहिए। दूसरा, वस्तुओं से प्रेम करना उन्हें ज़्यादा ना सिखाएं। उन्हें सिखाएं जीव जंतुओं से प्रेम करना, अपने परिवार के लोगों से प्रेम करना, रिश्ते नातों से प्रेम करना, संस्कृति सिखाएं, धर्म सिखाएं। इस तरह की चीज़ें अगर हम सिखाएंगे, मानव मूल्य अगर सिखाएंगे, सहृदयता सिखाएंगे, ईमानदारी सिखाएंगे, करुणा सिखाएंगे, दया सिखाएंगे, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो जो बच्चे हैं जब वो युवा होंगे तो अपनी युवावस्था में वो अपने बुजुर्गों का, अपने आस पड़ोस के लोगों का, अपने समाज का विशेष तौर पर ध्यान रख पाएंगे। अन्यथा समाज एक गर्त की तरफ चला जाएगा और संसाधन संपन्न होते हुए भी हमारे इर्द गिर्द इतना नैतिक दारिद्र्य जो है वो पैदा हो जाएगा कि हम मानव होने के या मानव कहलाने के लायक नहीं बचेंगे। तो टेक होम मैसेज क्या है? अपने बच्चों की जो प्राथमिकताएं हैं उनको ध्यान से तय करें ताकि आगे जाकर वो अपना जीवन ठीक से जी पाएं, जिसके अंतर्गत बच्चों को संयुक्त परिवार में और नाते रिश्तेदारों से मिलना सिखाया जाए। उनके लिए धन ज़्यादा महत्वपूर्ण ना हो, व्यक्तिगत सुख जो है उसकी तिलांजलि देने के लिए, उसका त्याग करने के लिए वो थोड़ा तैयार रहें और वस्तुओं को ही वो जीवन ना समझें, ताकि जीवन को ठीक दिशा में आगे बढ़ाया जा सके और उसके अंदर जो समरसता है जीवन की, जो मानवता की समरसता है, उसको पैदा किया जा सके। धन्यवाद।